हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसमें हम लोग कोऑपरेटिव सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कर रहे हैं। पार्ट 5 होगा, ये हमारी 100 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 120 124 के अराउंड एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। अब तक हम लोग 4 पार्ट्स के अंदर टोटल 15-15 करके 60 एमसीक्यूज कर चुके हैं। तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी थ्योरी में कवर किए हुए हैं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, मैंने पहले वीडियो से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी है, जो टास्क आपको मैं वीडियो में बोल रहा हूं अगर कुछ कमेंट करने के लिए, तो वो प्लीज कमेंट जरूर करिए। कोई भी अगर आप लोगों को सवाल देखने पर उसका आंसर समझ आता है सही या गलत, आप वो कमेंट करिए, ताकि आपको वो आंसर पक्की तरह से याद आ जाए। सही सवाल का जवाब आप कमेंट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर गलत का जवाब करेंगे तो मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद में आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा और आपको वो एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। सेकेंडली, मैं कुछ चीजों के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज सर्च करके आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, तो प्लीज ऐसा भी करने की कोशिश करिए, सो दैट आप लोगों का अगर कोई भी पॉइंट से फॉर एग्जांपल मिस हो रहा है, छूट रहा है कहीं पर, जो मुझे एमसीक्यूज कराते हुए लग रहा है कि इस पॉइंट को भी हम कवर कर सकते हैं, तो वो वहां से कवर हो जाएगा। और फिर हर वीडियो, थ्योरी वाला भी, एमसीक्यूज वाला भी, और उसके साथ में कमेंट बॉक्स, ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल बन जाएगा कि 90-95% तक आप लोग स्कोर कर पाए। ये हमारा सिलेबस है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कोऑपरेटिव सब्जेक्ट का। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव, फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द स्टेट ऑफ यूपी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट ऑफ यूपी, इनोवेशंस इन कोऑपरेटिव्स। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे सिलेबस को हम लोग अपने एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है हमारा, द विजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज एक्सप्रेस थ्रू विच स्लोगन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक स्लोगन दिया हुआ है, कोऑपरेटिव फॉर ऑल, सहकार से समृद्धि, डिजिटल कोऑपरेटिव, रूरल इंडिया फर्स्ट, वन नेशन वन कोऑपरेटिव। तो वन नेशन वन कोऑपरेटिव तो इनका मिशन नहीं है, रूरल इंडिया फर्स्ट ये भी इनका मिशन नहीं है, डिजिटल कोऑपरेटिव्स ये भी इनका विजन स्टेटमेंट नहीं है, कोऑपरेटिव्स फॉर ऑल ये भी नहीं है। सहकार से समृद्धि इनका स्लोगन है, सहकार से समृद्धि। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वर्क्स विद द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। आई होप जिस तरह से मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग साथ में इनके आंसर्स अपने कमेंट में करते जाएं, ताकि आप लोगों का या तो रिवीजन हो जाए या फिर कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। कोशिश करिए कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही या गलत पता हो, वो जरूर करते जाओ। और अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता, आंसर ही नहीं पता, और आप किसी क्वेश्चन पे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेटिव की 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखकर आप लोग अपना कोऑपरेटिव वाला टॉपिक पहले कंप्लीट करिए। हाउ मेनी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर टारगेटेड टू बी कंप्यूटराइज्ड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो कितनी पैक्स को कंप्यूटराइज करना है? ऑप्शन बी 63,000। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, पीछे भी किसी वीडियो में था। 63,000 पैक्स ऐसी हैं जिन्हें कंप्यूटराइज करना है, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का। The government has set a target to computerize approximately 63,000 packs across the country. Question है, which of the following new multi-state cooperative societies has been set up under the Ministry of Cooperation? NCEL। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे शॉर्ट फॉर्म लिखकर डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL। फिर है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, NCOL। फिर है नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड, NCSL। ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, तीनों नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने बनाया है या उनके अंडर बनाई गई हैं। ये मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाले वीडियो के अंदर भी पढ़ाया है, उसके जहाँ पे हमने उसके इनिशिएटिव्स पढ़े थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ए भी है, बी भी है, सी भी है। तीनों की तीनों नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, NCOL, और नेशनल कोऑपरेटिव सीड लिमिटेड, NCSL। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। 3 न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एक एक्सपोर्ट्स में, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, और एक सीड्स में। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। The Ministry of Cooperation has taken steps to amend which act to strengthen the cooperative sector? Ministry of Cooperation ने कौन सा एक्ट को अमेंड करा कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को कोई रोल नहीं है, ये प्राइमरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है।
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये एक एक्ट आता है जो इनके अंडर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कुछ रोल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल आता है। कंपनीज एक्ट 2013, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रोल आता है, इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कुछ लेना देना नहीं है। नाबार्ड एक्ट 1981, ये भी यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का यहाँ पर भी कोई ऐसा रोल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। द मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो इसमें 2002 आया, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है 2002 का, वो है सरफासी एक्ट, SARFAESI, सरफासी एक्ट 2002। स्पेलिंग में यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है मेरे से। सरफासी एक्ट 2002। आप लोगों का एक टास्क है कि इस एक्ट की फुल फॉर्म बताएंगे, सरफासी की फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से उसमें, मतलब बैंकिंग में ये क्यों यूज किया जाता है, किस केस में यूज किया जाता है। तो एक, ऑप्शन वन, सॉरी, टास्क वन इसकी फुल फॉर्म, टास्क टू इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। दोनों ही चीजें आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कोऑपरेटिव का एग्जाम हम लोग कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। One of the major objective of Ministry of Cooperation is to, option A, reduce the role of state government in cooperatives, promote cooperative based model for economic development, convert PACs into private companies, withdraw government support from cooperative, फोकस ओनली ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो देखो सिर्फ और सिर्फ यूसीबीस की बात कर रहे हैं तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट विड्रॉ करना ये भी नहीं है, क्योंकि कॉपरेटिव्स के लिए तो स्पेशली मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे विड्रॉ कर दिया जाएगा। पैक्स को प्राइवेट कंपनीज में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैक्स कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस है और उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए मिनिस्ट्री बनी है, तो प्राइवेट वाला भी हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए था रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोऑपरेटिव कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ऑप्शन बी, प्रमोट कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो स्लोगन है ना, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, ये स्लोगन यही बताता है, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द मिनिस्ट्री एम्स टू प्रमोट अ कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन पे एक और सवाल आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का एम्फोसाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज एम्फोसाइज द प्रिपरेशन ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने किस चीज की प्रिपरेशन की बात करी थी। ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेटिव्स, ऑप्शन बी, मॉडल लॉ फॉर बाईलॉज फॉर पीसीएस, ऑप्शन सी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ए ओनली ए एंड बी। एक बार आप लोग कमेंट करिए, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री ने ये बात बोली है, मॉडल लॉज बनाने की भी मिनिस्ट्री ने बात बोली है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लेकर आने की भी बात करी है। इसके अलावा इनका जो स्टेटमेंट है, स्लोगन है, सहकार से समृद्धि, वो भी इसी चीज की तरफ इशारा करती है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होना चाहिए। आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। द मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉडल बायलॉज एंड अ न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने किस चीज के एम्फोसाइज पे प्रिपरेशन, किस चीज की प्रिपरेशन पे एम्फोसाइज करा है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कोऑपरेटिव के लिए भी, मॉडल बायलॉज फॉर पैक्स के लिए भी, और नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज के लिए भी। तीनों का मतलब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच सेक्टर हैज रिसीव्ड स्पेशल फोकस अंडर न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो पूछा गया है कि किन सेक्टर की तरफ स्पेशल फोकस गया है। ऑप्शन ए, डेयरी एंड फिशरी, ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट थ्रू कोऑपरेटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने हर सेक्टर पर दिया है, डेयरी एंड फिशरीज पर भी दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी दिया है, एक्सपोर्ट थ्रू कोऑपरेटिव्स पे भी दिया है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द मिनिस्ट्री इज गिविंग स्पेशल अटेंशन टू डेयरी, फिशरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट थ्रू द कोऑपरेटिव रूट। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो एम पेड़ा की न्यूज आती है और जो नाफेड की न्यूज आती है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन दोनों चीजों को समझने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है तो उससे क्या इंप्रूव होने की चांसेस है। ऑप्शन ए, गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेटिव्स, एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट फॉर फार्मर्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी।
तो मिनिस्ट्री ने बोला है जब मॉडल बायलॉज आपके बन जाएंगे तो आपके लिए सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ गाइडलाइंस अच्छी हो जाएंगी, तो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी। रीफाइनेंस फैसिलिटी देने की बात की गई है, पैक्स के ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उसको डिजिटलाइज करने की बात की गई है। तो एक्सेस टू क्रेडिट और मार्केट फॉर फार्मर्स भी बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा कोऑपरेटिव का। हैंस तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाना चाहिए। आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द फॉर्मेशन सॉरी द मिनिस्ट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस, इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। क्वेश्चन था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। ऑप्शन ए भी इंप्रूव होगा, ऑप्शन बी भी रहेगा, ऑप्शन सी भी रहेगा, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों से पीछे भी एक वीडियो में बोला था कि इस तरह के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपका आंसर बनेंगी, ताकि हम लोगों की चीजें डिटेल में कवर होती रहे। Which institution is playing a key role in the computerization of PAX along with the Ministry of Corporation? तो पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ साथ दूसरा रोल किसका है? क्या आरबीआई का रोल है? बिल्कुल नहीं, आरबीआई पैक्स से लेना देना ही नहीं है आरबीआई का कुछ भी। नाबार्ड, नाबार्ड इन पैक्स का सुपरवाइजर है, इनका फाइनेंशियल सुपरविजन करता है, तो इसलिए नाबार्ड हो सकता है। सेबी, सेबी आपकी कैपिटल मार्केट की बॉडी है, उसको बैंकिंग मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, तो सेबी नहीं होगा। सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर क्या है, ये क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता है तो पैक से इसका कुछ लेना देना नहीं है, सिडबी भी नहीं है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड काम करता है, जैसे यूपीआई इनका प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स आ रहे हैं हमारे पेमेंट प्रोसेस के अंदर, वो एनपीसीआई देखता है, तो इनका भी पैक से कुछ लेना देना नहीं। तो पैक से जुड़ने वाली एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन इसमें बसती है नाबार्ड, जो कि पैक्स का सुपरविजन करती है। हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। NABARD is the nodal agency for implementing the computerization project of PACS across the country. The Ministry of Cooperation aims to make cooperative a strong vehicle for achieving. ठीक है, कोऑपरेटिव के थ्रू हम लोग क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने क्या बोला है कि कोऑपरेटिव से हम लोग क्या अचीव कर लेंगे? ए आत्मनिर्भर भारत, बी डबलिंग फार्मर्स इनकम, सी रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये तीनों ही चीजें अचीव कर ली जाएंगी, दैट मींस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ई ओनली ए एंड बी, नहीं ये नहीं होगा। तो ए बी और सी तीनों ही हमारा इसका आंसर बनेंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द मिनिस्ट्री व्यूज cooperatives एज एन important मीडियम टू अचीव आत्मनिर्भर भारत, increase farmers income and transform the rural economy. Which of the following is the most common type of cooperative society found in rural यूपी? रूरल यूपी में बहुत ज्यादा कॉमन कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी मिलती है? तो वो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज मिलती हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है एट द विलेज लेवल इन यूपी। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होती हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स भी होती हैं, हाउसिंग भी होती हैं, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव भी होती हैं। होती सभी हैं यूपी में, सारी हैं, बट जो पैक्स है, पैक्स सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस है, स्पेशली हम लोग जब रूरल इंडिया की बात करते हैं। हाउसिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव आपकी यूजुअली अर्बन एरियाज में होती है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव भी अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली ज्यादा है। सेम विद द कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जब रूरल की बात कर रहे हैं तो रूरल में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की प्रेजेंस ज्यादा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव इज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या होता है, उसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स, ये जो है ये तो हमारे पास क्रेडिट सोसाइटीज का होता है, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव होती है। हेल्प फार्मर्स गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है इसमें। कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर मेंबर्स, ये तो हाउसिंग कोऑपरेटिव का है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। सप्लाई कंज्यूमर गुड्स एट चीप रेट्स, ये भी कुछ लेना देना नहीं है। प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि फार्मर्स को बेटर प्राइस मिले उनके प्रोड्यूस का, और बीच में से जो भी मिडिलमैन से अड़ाती हैं उन लोगों का एलिमिनेशन हो जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स असिस्ट फार्मर्स इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस कलेक्टिवली टू गेट बेटर प्राइसेस एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन। Which type of cooperative society is primarily responsible for providing short-term, medium-term agriculture credit in rural areas? कौन सी ऐसी क्रेडिट सोसाइटीज है तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म क्रेडिट दे रही हैं? ऑप्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, इसका लोन देने से कुछ लेना देना ही नहीं है।
ऑप्शन बी मार्केटिंग कोऑपरेटिव, इसका भी लोन देने से कुछ लेना देना नहीं है, इसका काम तो खाली प्रोड्यूस को, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे मार्केट में ले जाना है मिडलमैन हटा के। क्रेडिट कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव का काम है आपको लोन देना, वो चाहे शॉर्ट टर्म लोन लो या मीडियम टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट लो रूरल एरियाज में। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ये तो अपने सामान प्रोड्यूस करते हैं उसको कलेक्टिवली मार्केट करते हैं, जैसे मिल्क का केस है अमूल में। और हाउसिंग कोऑपरेटिव जो कि अर्बन एरियाज में बेसिकली हाउसिंग और घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं स्पेशली पैक्स, these are the main source of institutional short term and medium term credit for farmers in rural areas। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन यूपी गेन मूवमेंट आफ्टर, यूपी में कोऑपरेटिव मूवमेंट का हमारा डेवलपमेंट कब हुआ था, कब उसको अचानक से मोमेंटम मिला था। तो ऑप्शन ई दैट इज बोथ ए एंड बी। इंडिपेंडेंस इन 1947 भी है और इनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 भी है। इन दोनों के बाद ही यूपी में कोऑपरेटिव बढ़ने लगी थी। फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो 2021 में बनी है और कोऑपरेटिव हमारा पहले से चल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसके बहुत बाद में आया था। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो 1904 के एक्ट के बाद ही शुरू हो गया था यूपी में, बट सिग्निफिकेंट एक्सपेंड हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। डेयरी कोऑपरेटिव्स इन यूपी मेनली हेल्प फार्मर्स बाय, तो जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होती है ना उनका फार्मर्स की लाइफ में क्या रोल है, फार्मर को किस तरह से हेल्प करते हैं। प्रोवाइडिंग चीप फर्टिलाइजर, डेयरी कोऑपरेटिव का चीप फर्टिलाइजर से कुछ लेना देना नहीं है। एंश्योरिंग रेगुलर एंड फेयर प्राइस फॉर मिल्क एंड प्रोवाइडिंग वेटनरी सर्विसेज, तो हाँ ये एक काम हो सकता है। कंस्ट्रक्टिंग इरिगेशन कैनाल, ये भी डेयरी कोऑपरेटिव्स का कुछ लेना देना नहीं है। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, ये भी डेयरी कोऑपरेटिव का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हम पैक्स के थ्रू करते हैं। मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली, जब डेयरी कोऑपरेटिव चल रही है तो ओनली और फूड ग्रेन्स तो साथ में आएगा ही नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो था रेगुलर फेयर प्राइस रहे मिल्क्स का और वेटनरी सर्विसेज का। द डेयरी cooperatives ensures fair price for milk, provide veterinary support and improve the income of milk producer। ये बात है हमारी कि डेयरी कोऑपरेटिव का क्या रोल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये मेरा डिटेल्ड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे यूपी सीबीएल 2026, कोई स्पेस नहीं देना, यूपी सीबीएल 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट डिस्कशन है सारे यहाँ होंगे। इसके अलावा और भी जब यूपी के एग्जाम्स आएंगे तो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डिस्कशन होंगे यूपी के सारे एग्जाम्स के। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आरबीआई असिस्टेंट नाबार्ड डीए के टाइम पर ग्रुप बना था। अब इसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, उन सारे एग्जाम का डिस्कशन इसी ग्रुप में रहेगा। ये मेन चैनल है विश्वास का, इसको भी आई वांट कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, सो दैट जो भी विश्वास क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, आपको यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। और ये ग्रुप है इंटरव्यूज के लिए, जब आप लोगों का रिटन क्लियर हो जाएगा तब आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग इसी पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू किया करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।